ये कहानी बहुत ही क्रीपी होने वाली है। अगर हॉरर कहानियों से डर लगता है तो प्लीज अकेले मत देखना। कर्नाटका का एक मेडिकल कॉलेज होता है जहाँ पर एक लड़की एडमिशन लेकर आती है। अब पहला दिन होता है, बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है। अब उस लड़की के ऊपर निगाह पड़ती है उस कॉलेज के सीनियर्स की। सीनियर सोचते हैं कि नई जूनियर आई है, चलो उसकी रैगिंग करते हैं। और रैगिंग तो वो करते ही है, बट उस कॉलेज के अंदर एक कमरा ऐसा होता है जिसको बताते हैं कि बहुत पुराना कमरा है, भूतिया कमरा है, उस कमरे के अंदर आज तक कोई जाता नहीं। उस रैगिंग के दौरान उस लड़की को उस कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब सोचो, शाम तक वो लड़की उस कमरे के अंदर बंद रहती है। उस लड़की की जो रूममेट होती है वो बहुत डर जाती है। वो जाके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लड़की को आवाज देती है, बट ना तो अंदर से कोई हरकत हो रही होती है, ना ही कोई आवाज आ रही होती है। वो इतना डर जाती है कि वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस उस कमरे के अंदर जैसे जाती है, वो देखती है कि वो लड़की कहीं भी नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है। पुलिस वालों को उस कमरे से कुछ अजीब सी, कुछ क्रीपी सी आवाजें आती है, जैसे कि कोई कुछ खा रहा है, कुछ चबा रहा है। वो देखते हैं कि उस कोने में वो लड़की जमीन पर बैठी है और लिटरली अपना आधा हाथ खा चुकी है। ये कहानी जब मैंने सुनी थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर गूगल करोगे तो शायद आपको ये कहानी मिल भी जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि कहानी एकदम सच्ची है। दोस्तों, तभी कहते हैं ना, किसी की रैगिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि उस रैगिंग का किसी के दिमाग पर क्या असर पड़ने वाला है। अब ये कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था या फिर सच में उस कमरे में कोई भूतिया शक्ति थी? आपको क्या लगता है?